How to become a true Christian. Urdu language part 2. यसू ने खुदा की बादशाही की तबलीग और तालीम दी। पहला हिस्सा ईमानदारों को ईसाई बनने की तालीम देने के बारे में है। दूसरा हिस्सा ईसाइयों का संत बनना है। सच्चे प्रस्तार ईसाई और मुक़द्दस हैं क्योंकि उनके अंदर खुदा की रूह और सच्चाई की रूह है। तभी आप रूह और सच्चाई से इबादत कर सकते हैं, जैसा कि यूहन्ना 4:23 में बयान किया गया है। अगर आप ज़बान में बात नहीं करते तो आप रूह में इबादत नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मादरी ज़बान या किसी ऐसी ज़बान में इबादत करते हैं जो आपने सीखी है तो ये जिस्मानी इबादत है। रोमियो 8:8 कहती है कि आपका जिस्म खुदा को खुश नहीं कर सकता। अगर आप जिस्मानी तौर पर इबादत कर रहे हैं तो आप यसू की इबादत करते हैं। शागिर्द यसू की इबादत करते थे। मैथ्यू 14:33 बयान करता है कि फिर जो लोग कुश्ती में थे वो आए और उसको सजदा करते हुए कहा, वाकई ताव खुदा का बेटा है। मैथ्यू 28:16-17 बयान करता है कि फिर 11 शागिर्द गिलियल में इस पहाड़ पर चले गए जिसे यसू ने उनके लिए मुकर्रर किया था। 17 जब इन्होंने इसे देखा तो इसकी प्रस्तिश की, लेकिन कुछ ने शक किया। लेकिन जब आप दुआ करते हैं तो आप यसू के नाम पर बाप से दुआ करते हैं। यूहन्ना 14:13 बयान करता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। यूहन्ना 16:23-24 बयान करता है, और इस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। मैं तुमसे यकीन से कहता हूं कि तुम मेरे नाम पर बाप से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। 24 अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो और तुम्हें मिलेगा ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। बहुत से ईमानदार इस बयान को नहीं समझते थे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यसू के बारे में कहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह अल कुद्स से बपतिस्मा देगा। ये बयान इतना अहम है कि 5 किताबों में लिखा गया है। मैथ्यू 3:11 कहता है कि मैं वाकई में आपको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जिसकी जोत उठाने के लायक नहीं हो। वो आपको रूह अल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। मरकस 1:8 कहता है कि मैंने वाकई आपको पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो आपको रूह अल कुद्स से बपतिस्मा देगा। लूका 3:16 बयान करता है कि यूहन्ना ने जवाब दिया, सबसे कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा ताकतवर आने वाला है जिसकी जूती का पट्टा में खोलने के लायक नहीं। वो आपको रूह अल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना 1:33 कहता है कि मैं इसे नहीं जानता था, लेकिन जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा है इसने मुझसे कहा, जिस पर तुम रूह को आतरती और इस पर रहते हुए देखते हो ये वही है जो रूह अल कुद्स से बपतिस्मा देता है। 1:5 बयान करता है कि यूहन्ना ने वाकई पानी से बपतिस्मा लिया, लेकिन आप अब से कुछ दिन बाद रूह अल कुद्स से बपतिस्मा लेंगे। यसू का रूह अल कुद्स के साथ बपतिस्मा देने वाले ईमानदारों को इंतहाई अहम है। तभी ईमानदार सच्चे मसीही बन सकते हैं। तभी मोमिन हकीकी इबादत गुजार हो सकते हैं। सिर्फ इस सूरत में मोमिन ज़बान में बात करके खुदा से बराह रास्त जड़ सकते हैं। तभी मोमिन खुदा को जान सकते हैं क्योंकि खुदा की रूह उनमें है। तभी मोमिनों को ताकत मिलती है। तभी मोमिनीन मुक़द्दस बनने के लिए तक़दीस के अमल से गुजर सकते हैं। वो ईमानदार जिन्होंने रूह अल कुद्स से बपतिस्मा लिया है, अब उन्हें सच्चाई को हासिल करने और उसकी इताअत करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि इनमें सच्चाई की रूह ज़ाहिर हो जाए। आप अभी तक सच्चे मसीही नहीं हैं। यसू ने मैथ्यू 3:15 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा। ये बयान करता है, लेकिन यसू ने जवाब दिया और उससे कहा, अभी ऐसा होने की इजाज़त दो क्योंकि इस तरह हमारे लिए तमाम रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। फिर इसने इसे इजाज़त दी। ये जिस्मानी रास्तबाजी /नजात से रूहानी रास्तबाजी /नजात की तरफ मुंतकली है। ये हमें यसू और निकोदेमुस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू तक पहुंचाता है। यूहन्ना 3:1-2 बयान करता है कि फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक आदमी था जो यहूदियों का हुक्मरान था। 2 ये आदमी रात को यसू के पास आया और उससे कहा, रबी हम जानते हैं कि आप खुदा की तरफ से उस्ताद हैं, क्योंकि कोई भी उन निशानों को नहीं कर सकता जो आप करते हैं जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। निकोदेमुस जिस्मानी रास्तबाजी पर यकीन रखता था और अब भी असल रूह रखता था।
यसू ने वजाहत की कि इसे रूहानी रास्तबाजी में ईमानदार बनने की ज़रूरत है। यूहन्ना 3:3 बयान करता है कि यसू ने जवाब दिया और उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई दोबारा पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। आपको यसू को रूहानी तौर पर अपने नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहिए। जब आप रूहानी तौर पर दोबारा पैदा होते हैं तो आप एक नई तख्लीक होते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 बयान करता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई तख्लीक है। पुरानी चीज़ें गुजर चुकी हैं, देखो सब चीज़ें नई हो गई है। आपकी असल रूह यसू की रूह मसीह की रूह में डूबी हुई है। मसीह की रूह जिंदा पानी है जो आपकी नई तख्लीक शदा रूह को बपतिस्मा देती है। फिजिकल वाटर बपतिस्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। खादी ने आपकी नई तख्लीक शदा रूह को बपतिस्मा लेने का रास्ता फराहम किया। 2 कुरिन्थियों 5:16 बयान करता है, लिहाजा अब से हम किसी को जिस्म के मुताबिक नहीं मानते हैं। अगरचे हम मसीह को जिस्मानी तौर पर जानते हैं, लेकिन अब हम इसे इस तरह नहीं जानते। रोमियो 8:8 बयान करता है, तो फिर जो जिस्म में हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जान 3:3 कहता है कि वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। यसू को खुदा की बादशाही का रास्ता बताता है। यूहन्ना 14:6 बयान करता है कि यसू ने इससे कहा, राह सच्चाई और जिंदगी में हूं, कोई भी मेरे जरिए से बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 3:5 में यसू निकोदेमुस को बताता है कि खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल होना है। वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। फिक्रा ई पानी से पैदा हुआ, ई से मुराद यसू यूहन्ना 3:3 में निकोदेमुस को बताता है कि इसे दोबारा पैदा होने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर मसीह की रूह के साथ एक रूहानी रास्तबाज मोमिन होना चाहिए। यूहन्ना के बाब 4 में मसीह की रूह जिंदा पानी है। बहुत से ईमानदार ये नहीं जानते कि यसू रूहानी तौर पर पानी से पैदा हुआ था। 1 यूहन्ना 5:6 बयान करता है कि ये वही है जो पानी और खून के जरिए आया। यसू मसीह न सिर्फ पानी से बल्कि पानी और खून से। और ये रूह है जो गवाही देता है, क्योंकि रूह सच्चाई है। अगर मोमिनों को सच्चाई की तालीम दी जाती और उन्हें सच्चाई की रूह हासिल होती तो वो सहीफों में सच्चाई को जान लेते। जान 3:5 में रूह अल-कुद्स है। इस सहीफे में रूह अल-कुद्स खुदा की रूह और सच्चाई की रूह की नुमाइंदगी करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यूहन्ना 20:22 में रूह अल-कुद्स मसीह की रूह की नुमाइंदगी करता है। यसू रूहानी तौर पर पानी के जरिए आया था और रूहानी रास्तबाज मोमिन पानी से पैदा हुए हैं। हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए अपने अंदर यसू को तश्कील दे रहे हैं। गलतूहे 4:19 बयान करता है कि मेरे छोटे बच्चों, जिनके लिए मैं दोबारा पैदाइश में मशक्कत करता हूं जब तक कि मसीह तुम में पैदा ना हो जाए। सहीफे को तोड़ते हुए यूहन्ना 3:5 आपको बताता है कि आपको खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए मसीह की रूह, खुदा की रूह और सच्चाई की रूह की ज़रूरत है, जो एक मसीही की तारीफ है। ईमानदार यूहन्ना 3:5 को समझने के लिए अहल किताब यूहन्ना 3:6 को नहीं समझते थे। यूहन्ना 3:6 बयान करता है कि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो गोश्त है और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। क्योंकि ईमानदारों में सच्चाई के इल्म की कमी थी, वो जान 3:6 को समझ नहीं सकते थे और इसे यूहन्ना 3:5 पर लागू नहीं कर सकते थे। मानने वालों ने कहा कि ई पानी से पैदा हुआ, इसे मुराद जिस्मानी पानी का बपतिस्मा आमा के पेट से है। वो जिस्म को रूह के साथ मिला रहे थे। पानी और रूह से पैदा हुआ रूह की रूह है। यसू और निकोदेमुस ने यूहन्ना 3:5 से यूहन्ना 3:16 तक अपनी गुफ्तगू जारी रखी। वो इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। यूहन्ना 3:16 बयान करता है कि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3:5 बयान करता है कि यसू ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यसू कहते हैं कि अगर आप उसके बयान पर यकीन करते हैं, जब तक कि कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, तो आप इस पर यकीन रखते हैं। खुदा की बादशाही में दाखिल होना हमेशा की जिंदगी है। चूंकि ईमानदारों को इनमें सच्चाई का इल्म नहीं था, वो यूहन्ना 3:16 को गुनाहों की मुआफ़ी और आपको हमेशा की जिंदगी पर यकीन रखते हुए देखते हैं। ये झूठे असातिज़ा का झूठ है। यूहन्ना
5 اور योहना 3:16 एक मसीही की तारीफें हैं। दोनों कहते हैं कि आपको हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मसीह की रूह, खादी की रूह और सच्चाई की रूह की जरूरत है। यसू सामरी औरत से जिंदा पानी के बारे में बात कर रहा है। योहना 4:13-14 बयान करता है कि यसू ने जवाब दिया और उससे कहा, जो इस पानी को पिएगा वो दोबारा प्यासा होगा। 14 लेकिन जो कोई इस पानी को पिएगा जो मैं इसे दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, लेकिन जो पानी में इसे दूंगा वो इसमें हमेशा की जिंदगी के लिए फूटने वाला पानी का चश्मा बन जाएगा। जिंदा पानी मसीह की रूह है। जब जिंदा पानी हमेशा की जिंदगी में फूटने वाले पानी का चश्मा बन जाता है तो आपको खुदा की रूह और आप में सच्चाई की रूह मिली है। योहना 7:38-39 बयान करता है कि जो मुझ पर ईमान रखता है, जैसा कि कलाम पाक में कहा गया है, इसके दिल से जिंदा पानी की नहरें निकलेंगी। 39 लेकिन ये इसने रूह के बारे में कहा जिसे इस पर ईमान लाने वाले हासिल करेंगे, क्योंकि रूह अल-कुद्स अभी तक नहीं दिया गया था, क्योंकि ईसा को अभी जलाल नहीं मिला था। योहना 4:22-23 बयान करता है, लेकिन वो वक्त आने वाला है और अब है जब सच्चे प्रस्तार बाप की रूह और सच्चाई से इबादत करेंगे, क्योंकि बाप उसकी इबादत करने के लिए इस तरह की तलाश कर रहा है। 24 खादी राव है और जो उसकी इबादत करते हैं उनको रूह और सच्चाई से इबादत करनी चाहिए। जो लोग यसू/मसीह की रूह पर यकीन रखते हैं वो रूह अल-कुद्स हासिल करेंगे और रूह और सच्चाई के साथ बाप की इबादत करने वाले सच्चे प्रस्तार बन जाएंगे। उन्हें खुदा की रूह और सच्चाई की रूह मिली है। मैथ्यू 28:19-20 बयान करता है, लिहाजा जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूह अल-कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। 20 उन्हें इन सब बातों पर अमल करने की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं यहां तक कि उम्र के आखिर तक। वो आमीन। मैं मैथ्यू 28:20 NIV इस्तेमाल करना पसंद करता हूं क्योंकि इसमें लफ्ज़ ओबे इस्तेमाल होता है, मुशाहिदा नहीं। ये बताता है और उनको सिखाता है कि हर वो चीज़ मानो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और यकीनन मैं आपके साथ हूं उम्र के आखिर तक। बहुत से लोग हैरान हैं कि मैंने मैथ्यू 28:19 से मसीह की रूह, खुदा की रूह और सच्चाई की रूह कैसे हासिल की। मोमिन इनमें यसू की तशकील कर रहे हैं। मैंने देखा कि जब यसू ने मैथ्यू 3:16 में बपतिस्मा लिया और खुदा की रूह इस पर नाजिल हुई। आपको मसीह का रूह तब मिलता है जब आप यसू को रूहानी तौर पर अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं। ये कहता है कि यसू योहना 14:6 में सच्चाई है। नीज योहना 15:26 बयान करता है, लेकिन जब मददगार आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, रूह हक जो बाप की तरफ से आता है, वो मेरी गवाही देगा। वाज़े करने के लिए मैथ्यू 28:19 का मतलब है कि एक रूहानी रास्तबाजी के मोमिन को रूह अल-कुद्स से बपतिस्मा दिया जाता है। रूह अल-कुद्स खुदा की रूह और सच्चाई की रूह का मुंतजिम है। एक ईसाई के पास मसीह की रूह, खुदा की रूह और सच्चाई की रूह है। इसके अलावा सच की इताअत, मसीह की रूह, खुदा की रूह और सच्चाई की रूह सब में जिंदा पानी है। जब ईमानदार रूह अल-कुद्स से बपतिस्मा लेते हैं तो उनके जिंदा पानी में इजाफा होता है। योहना 4:14 इसका हवाला पानी के चश्मे के तौर पर करता है। योहना 7:38 इससे मुराद है कि आपका दिल जिंदा पानी की नदियां बहाएगा। लिहाजा अब कह सकते हैं कि खुदा रूह पर मुश्तमिल जिंदा पानी है, क्योंकि यसू रूहानी तौर पर पानी से पैदा हुआ था। खुदा ने मुझे बहुत से रूहानी नज़ारे करने की इजाज़त दी है। मैं अपने कुत्तों को बाहर ले जा रहा था और जब हम आंगन से बाहर निकले तो हमें सहन में एक शक्ल नजर आई। मेरे कुत्ते इस शक्ल की तरफ भागे और वो गायब हो गया। एक और शक्ल नमूदार हुई लेकिन कुत्ते इसे नहीं देख सके। मैंने पानी की बाल्टी लेकर हवा में फेंक कर उसकी शक्ल बयान की और उससे पानी की तरह चलते हुए एक जिस्म बना। घुटने के इलाके के करीब एक छोटी सी गोल रोशनी थी। अब मैं जानता हूं कि मैंने एक रूह को जिंदा पानी के साथ देखा है। मैथ्यू 28:19 जाहिर करता है कि खुदा की रूह और सच्चाई की रूह इनफरादी तौर पर किए जाते हैं, लेकिन रूह अल-कुद्स उनका एक साथ इंतजाम करता है। लिहाजा ये खुद बखुद नहीं है कि आपके पास सच्चाई की रूह है जो हमें आज के हालात तक पहुंचाती है। ईमानदारों के पास मसीह की रूह और खादी की रूह है, लेकिन उनके पास रूह हक का ज़हूर नहीं है, क्योंकि इब्तिदाई कुल्लिसिया में किया हुआ था। आप इस वक्त तक मसीही नहीं हैं जब तक कि आप में सच्चाई की रूह ना हो। मरकुस 16:15-18 बयान करता है, और उसने उनसे कहा,
तमाम दुनिया में जाकर हर मखलूक को खुशखबरी सुनाओ। 16 जो ईमान लाए और बपतिस्मा लिया वो नजात पाएगा, लेकिन जो ईमान नहीं लाता वो मुजरिम ठहराया जाएगा। 17 और ये निशानियां उन लोगों की पैरवी करेंगी जो ईमान लाते हैं, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो नई ज़ुबानों से बात करेंगे। 18 वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर वो कोई जानलेवा चीज़ पीते हैं तो इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वो बीमारों पर हाथ डालेंगे और वो सेहतयाब हो जाएंगे। मरक़स 16, 15, 18 की खराबी। जो ईमान लाता है इसमें मसीह की रूह है, और बपतिस्मा लिया जाता है यानी रूह अल-कुद्स से बपतिस्मा खुदा की रूह और उनमें सच्चाई की रूह। बच जाएंगे, खुदा की बादशाही में दाखिल हों या हमेशा की जिंदगी। निशानियां उन लोगों की पैरवी करेंगी जो ईमान लाए हैं। नई ज़ुबानों से बात करना ही वाहिद निशानी है जिसके बारे में मोमिनों को गिरफ्त होती है, क्योंकि वो खुद नई ज़ुबानों से बात नहीं करते। यसू कहते हैं कि जिनको वो रूह अल-कुद्स से बपतिस्मा देता है वो नई ज़ुबानें बोलेंगे। वो मक़द्दसीन जो यसू के जी उठने के बाद कब्रों से निकले थे नई ज़ुबानों से बात नहीं करते थे। मैथ्यू 28, 19, 20 और मरक़स 16, 15, 18 एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं मोमिनों पर यह वाज़े करना चाहता हूँ, ज़बान से बात करना आपको अलिफा चिलिन्नी और गिरजा घर किसी और जगह भागने पर मजबूर नहीं करता। ये आपके जिस्मानी जज्बात हैं। रोमियो 8:8 बयान करता है तो फिर जो जिस्म में है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जिस्मानी का मतलब है गोश्त। इसके अलावा आपको इस बात पर भी इख्तियार है कि आप बोलते हैं या नहीं। 1 करनथियों 14:28 बयान करता है, लेकिन अगर कोई तर्जुमान नहीं है तो इसे गिरजा घर में खामोश रहने दें और इसे अपने आप से और खुदा से बात करने दें। 1 करनथियों 14:2 बयान करता है, क्योंकि जो ज़ुबान में बात करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बात करता है, क्योंकि कोई भी इसे नहीं समझता। ताहम रूह में वो राज बोलता है। ज़ुबान में बात करना खुदा के नज़दीक बहुत ज़रूरी है। लूका 12:49-51 यसू ने कहा कि मैं ज़मीन पर आग भेजने आया हूँ और काश ये पहले ही भड़क जाती। 50 लेकिन मेरे पास एक बपतिस्मा है जिसके साथ बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं कितना परेशान हूँ। 51 क्या तुम समझते हो कि मैं ज़मीन पर अमन कायम करने आया हूँ? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल नहीं बल्कि तकसीम। लूका 3:16-17 बयान करता है कि यूहन्ना ने जवाब दिया, सबसे कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा ताकतवर आने वाला है जिसकी जूती का पट्टा में खोलने के लायक नहीं। वो आपको रूह अल-कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। अमाल 2:2-4 बयान करता है, और अचानक आसमान से एक आवाज़ आई जैसे तेज आंधी की, और उसने पूरे घर को भर दिया जहां वो बैठे थे। 3 तब उनको आग की तरह फटी हुई ज़ुबानें दिखाई दें, और उनमें से हर एक पर एक बैठ गया। 4 और वो सब राह अल-कुद्स से ममूर थे, और जैसा कि रूह ने उनको कहा। जेम्स 3:6 बयान करता है, और ज़ुबान आग है, बदकारी की दुनिया। ज़ुबान हमारे आज़ा में इस कदर जिमी हुई है कि वो सारे जिस्म को नापाक कर देती है और फितरत को आग लगा देती है, और इसे जहन्नम की आग लग जाती है। खुदा ने अपने मकसद के लिए ज़ुबान को काबू में रखा। इस वीडियो का मकसद आपको सच्चा मसीही बनने के लिए सच्चाई फराहम करना है। एक ईसाई की तारीफ इंजील की तमाम किताबों में पाई जाती है। एक ईसाई के पास मसीह की रूह, खुदा की रूह, सच्चाई की रूह है, और उनमें सच्चाई की इताअत करता है। एक हकीकी मसीही बनना ही एक संत बनने का रास्ता है। आपको अभी भी मुक़द्दस बनने के लिए तक़दीस के अमल से गुजरना होगा। एक मुक़द्दस है और खुदावंद यसू मसीह के साथ चल सकता है। ईमानदारों को ये समझना चाहिए कि यसू ने अपनी विज़ारत का आगाज़ इस वक्त तक नहीं किया जब तक कि वो खादी के रूह से बपतिस्मा ना ले। मत्ती 3:16 यसू मसीह है और वो सच है। यूहन्ना 14:6 इसे शागिर्दों की तरह मसीह की रूह, सच्चाई की रूह की ज़रूरत नहीं थी। शागिर्दों ने अपनी विज़ारत इस वक्त तक शुरू नहीं की जब तक कि वो रूह अल-कुद्स से बपतिस्मा ना ले। अमाल 2:4 उन्हें खुदा की रूह और सच्चाई की रूह मिली। मोमिनों के तौर पर शागिर्दों को यसू ने सच्चाई की तालीम दी थी। शागिर्दों ने सच्चाई की रूह हासिल करने की ज़रूरत को पूरा किया, और फिर वो खुदा की बादशाही की तबलीग और तालीम दे सकते थे। लेकिन यसू ने शागिर्दों को रूह अल-कुद्स से बपतिस्मा लेने से पहले तबलीग करने और बीमारों को शिफा देने की ताकत दी। लूका
ایک دو بیان کرتا ہے، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو ایک ساتھ بلایا اور انہیں تمام بدروحوں پر اور بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی طاقت اور اختیار دیا۔ دو اس نے انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو شفا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ طاقت مستقل نہیں تھی۔ کیا اب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کو سچائی کی روح حاصل کرنے سے پہلے سچائی کی تعلیم دی جانی چاہیے۔